आइए स्टार्ट करते हैं। अपने हेडिंग डाल दीजिए आप, लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा इलेक्शन 2024। अब देखो, इसके मैंने 3 वीडियोस डाल दिए हैं, 3 क्लासें इसकी ले चुका हूं। मैंने आपको कहा था इसके लिए अलग से पेज बचा के रखें, इसमें समय समय पर नई चीज़ें आती रहेगी। 3 वीडियो दे दिए हैं, प्लेलिस्ट उसके अंदर है, जिसको जुड़ तो देख लेना। यहाँ मैं कुछ अपडेट करा रहा हूँ। चलें, आइए। चुनावों के बाद में पहला अधिवेशन हो रहा है, सेशन हो रहा है, ठीक है। अखबार पढ़ोगे अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी भी यदि आप पॉलिटी को जानते हो तो इसका जो पहला सेशन है, अधिवेशन आप कह सकते हो, मतलब चुनाव के बाद, ठीक है ना। ये इसको पूरा लिखो, चुनाव के बाद पहला अधिवेशन, सेशन, सेशन बोलते हैं इसको। एक शब्द और होता है हिंदी में, आप लेना चाहो तो सत्र। पहला सेशन हुआ है ये, ठीक है। तो आप जानते हो जून के अंदर हुआ है, ये जून 2024 के अंदर हुआ है। अब आप देखिए, यहां पर एक नाम आप सुन रहे होंगे, प्रोटेम स्पीकर। बताइए प्रोटेम स्पीकर कौन सा है? भर्तहरि। किस किसने पढ़ा है नाम वो बताइए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने वो नाम ही नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, डांटूंगा नहीं, बता तो दो भाई, जिसने नाम ही नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर एक प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं, उनका नाम है भर्तहरि, ठीक है। भर्तहरि नाम है उनका। अब ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एक तो इनकी नियुक्ति का ही विरोध हो रहा है, भाई इसको आपने कैसे बना दिया, ये इनके मुद्दे हैं, विपक्ष का मुद्दा है ये, ठीक। एक हो सकता है आज आपके सामने आ जाए, पहले इसके बारे में लिख लो। ये एमपी को ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, ठीक है ना। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, सांसदों को शपथ दिला देंगे। तो सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर ये दिलाएंगे। उसके बाद आपने एक बात पढ़ी, इसके बाद ये प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर हैं इनको शपथ दिलाएंगे। पढ़ा आपने ये, ठीक है। जबकि आप देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ मिल चुकी थी पहले, लेकिन अब वो किसकी शपथ लेंगे? सांसद की, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री और मंत्री जो होते हैं ये 2 शपथ लेते हैं, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और एक मिनिस्टर की, ठीक है ना। 2 बार शपथ लेते हैं ये चीजें हैं। ये होता गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक आप ये सुन रहे होंगे, विपक्ष, ओपोजिशन। 1 दशक आपने ऐसा अखबार में पढ़ा होगा कि 1 दशक के बाद में ओपोजिशन आएगा, 1 दशक के बाद में। ठीक है, 1 दशक के बाद में ओपोजिशन आएगा। चलिए जी, अब आप देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कैसे कहा कि 1 डिकेंड या 1 दशक या 10 सालों के बाद विपक्ष आएगा। तो हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है
कि ओपोजिशन में कौन बैठ सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। भाई कौन सा दल बैठ सकता है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो ओपोजिशन में बैठ सकती है। वह पार्टी या वह दल जिसे लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में कम से कम 10% सीटें मिली हो। अंडरलाइन करें 10%। विपक्ष में बैठने के लिए यह जरूरी होता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विपक्ष में कौन बैठ सकता है? तो विपक्ष में वही दल बैठ सकता है, वही पार्टी बैठ सकती है जिसने कम से कम 10% सीटें प्राप्त की हो। अब आप देखिए, अब ये जो 10% सीटें होती है, तो यदि आप इसको गौर से देखोगे तो लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती है? 543 होती है। और कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए हमारे पास? 54, ठीक है ना। यदि 54 सीटें होगी किसी दल के पास, इसको अंडरलाइन करें, हो सकता है सीटों के बारे में पूछ लें। यदि कोई दल 54 सीटें जीतकर आया है, वो विपक्ष में बैठने का हकदार है, नहीं तो नहीं बैठ सकता। समझ में आई बात सारी? ये दो क्वेश्चन है। 10% सीटें मिलनी चाहिए। अब यदि हम पुराने इतिहास की बात करें तो 2014 में जब चुनाव हुए थे तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद में कांग्रेस है वर्तमान में। हालांकि पहले कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो जो कांग्रेस है, इसको 2014 के अंदर जो सीटें मिली थी 44, ठीक है। और 2019 में जो इसको सीटें मिली थी, ये मिली थी 52। और 2024 के चुनावों में इसको जो सीटें मिली हैं 99। तो अब आप समझ सकते हो कि ये क्यों लिखा हुआ है कि एक दशक के बाद में, 10 सालों के बाद में संसद को विपक्ष का नेता मिला है। अब ये कौन बनेगा? अब राहुल गांधी के कयास है, देखते हैं क्या है। हो सकता है अब तक चुन लिया हो, क्लास लेने से पहले तक। सुबह तक तो चुना नहीं था भाई, ठीक है, अखबार के अंदर नाम नहीं था उसका। अब चुन लेगा, वो आपके लिए फिर महत्वपूर्ण होगा, वो महत्वपूर्ण होगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया है भर्तृहरि मेहताब, ठीक है ना, पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा नाम लिख दीजिए, भर्तृहरि मेहताब। ये अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है, ये विरोध कर रहे हैं कि इसको कैसे बना दिया। वास्तव में क्या होता है, इसके विरोध का कारण क्या है? इसके विरोध का कारण ये है कि जो प्रोटेम स्पीकर बनता है वो परंपरा के आधार पर, परंपरा मतलब ट्रेडिशन, पहले से चला आ रहा है। उसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार चुनकर आता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। मतलब जिसने लोकसभा चुनाव ज्यादा बार जीता हो, ठीक है। कौन से? 543 में से, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो, 543 में से वह एमपी जो सबसे ज्यादा बार चुनकर आया है, ठीक है ना, जिसने ज्यादा बार चुनाव जीता है, उसको क्या है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन ये ट्रेडिशन के आधार पर है, परंपरा के आधार पर है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपने इसको कैसे बना दिया, समझे ना बात को, तब इस कारण से विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध वैसे बेमानी है, इसके लिए आप सिर्फ विरोध कर सकते हो, वैसे नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान में कुछ लिखा नहीं हुआ। सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। ये चीजें हैं। तो इस कारण से जब इसका विरोध आ गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 18वीं लोकसभा थी, आप जानते हो ये 18वीं लोकसभा है। मैं बार बार अपने लेक्चर में ये रिपीट कर रहा हूं, और जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा उस दिन याद रखोगे। ये बहुत बार आता है। बहुत बार का मतलब ये है कि इससे पहले जब 17वीं विधानसभा के लोकसभा के हुए थे तब भी आया था, 16वीं के हुए थे तब भी आया था।
तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कौन सी लोकसभा है, 18वीं। अब बहुत सारी चीज़ें आएगी, लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा उपाध्यक्ष वगैरह ये सब चुने जाएंगे। ये अब इसमें क्या स्थितियां रहती है, कैसे रहती है, उसकी बात करनी है। तो आज हमने क्या बात की, एक तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात की। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है, ये सब चीज़ें आपको पॉलिटी में करवा चुका हूँ। राष्ट्रपति होता है, परंपरा के आधार पर जो सीनियर मेंबर होता है उसको, सीनियरिटी का यहाँ पर अर्थ है जो ज़्यादा बार चुन कर आता है। यही क्या करता है, ये जो एमपी है इनको शपथ दिलाएगा। इसके साथ साथ ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों को एमपी की शपथ दिलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है ना। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इससे पहले हो चुका है शपथ समारोह, ठीक है ना, ये हो चुका है। समझ में आ गई बात सारे। अब ये ओपोजिशन का लीडर कौन सा होगा, ये अलग बात है। एक आंकड़ा मैंने सुबह के अखबार में पढ़ा था, वो थोड़ा सा आपके एग्जाम में आने की ताकत रखता है। मैं चाहूंगा कि आप एक स्टार डाल के लिखिए, स्टार डाल के लिखिए, और इसमें लिखिए एक लाइन, 18वीं लोकसभा में 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद हैं। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बार 74 महिला सांसद है, महिला एमपी है, ठीक है ना। 74 पूछा जाता है कितनी महिला सांसद है, ठीक है। राजस्थान के संबंध में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पिछली बार 78 थी, हालांकि ये वैसे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक अंतर बन जाता है। चले, एक बात और लिख दीजिए, 18वीं लोकसभा में पिछली बार से ज्यादा युवा सांसद है, मतलब कम उम्र के हैं। अब इनके लिए तो आप जानते हो यार, 56 साल भी कम होती है। रोड़ा तो कैंडिडेट का होता है, पढ़ने वालों का होता है कि 30 के बाद पेपर नहीं दे सकते, 35 के बाद पेपर नहीं दे सकते। रोड़ा तो स्टूडेंट का होता है। इनके लिए कुछ नहीं है, ये कभी भी फार्म भर सकते हैं साहब, कभी भी भर सकते हैं ये फार्म। ये कभी रिटायर नहीं होते, कभी रिटायर नहीं होते। ये, इसको मैं दुर्भाग्य बोलता हूँ, दुर्भाग्य बोलता हूँ इसको। ये बहुत ही गलत बात होती है। मतलब एक अनपढ़ आदमी, क्योंकि इनके लिए तो वो भी तो नहीं है ना भाई। आप तो यदि कोई फॉर्म सबमिट करोगे तो पूछेंगे भी बताइए कितने नंबर आए, क्या ग्रेजुएशन की हुई है, क्या 12वीं की हुई है, ऐसे पूछेंगे सारे। इनमें तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं, बोलते ही नहीं है इनको तो कि आप पढ़े लिखे हो। तो उल्टा ये ज़्यादा अनपढ़ लोग जाते हैं। और तो और यदि कोई स्टूडेंट का केस लग जाता है किसी क्राइम के मामले में, चाहे छोटा सा भी क्राइम क्यों ना हो, एक बार थाने में उसकी रसीद कट गई, वो उस जीवन में नौकरी नहीं लग सकता, सरकारी नौकरी कभी नहीं लग सकता। और इन पे कोई दिक्कत नहीं है, ये जेल में बैठे हुए चुनाव लड़ सकते हैं, जेल में बैठे हुए चुनाव लड़ सकते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है जी, दुर्भाग्य, इसको दुर्भाग्य बोलते हैं। एक जो बात मुझे सबसे ज्यादा कटोचती है वो ये कटोचती है कि जो भारत की सबसे बड़ी जॉब होती है आईएएस, वो इनके अंडर में काम करता है, बताइए। और आसपास आप देखते होंगे कई बार तनातनी की स्थिति बन जाती है, क्योंकि अब उसको बेचारे को कहेंगे पढ़ा लिखा आदमी है, कब तक बर्दाश्त करेगा। वो थोड़ा ठीक है, पढ़ा लिखा है इसलिए धैर्यवान होता है, पेशेंस होता है उसके अंदर, वो तो चलो बोलता नहीं है, लेकिन बोले तो फिर वो अभी सारा इन्हीं के हालात में होते हैं, ट्रांसफ़र करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे, तब वो ज़्यादा पंगे लेता नहीं है। और कई पंगे लेते हैं, और जिस दिन वो पंगे लेते हैं उसके बाद फिर वो जॉब को हाथ में लेकर चलते हैं, तो ले कभी तेरे को नहीं छोड़ता, फिर वो पूरा मीडिया में आ जाता है। और मीडिया में जिस दिन आ जाता है उस दिन ध्यान रखना, उस जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसी का ही पक्ष लिया जाता है, जनरली उसी का पक्ष मिलता है, क्योंकि वो उसका विरोध करता है कि भाई आपके गलत काम में मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये है जी, क्या करें आप, ये ध्यान रखना है। 74 महिला सांसद है ये,
क्लियर होगी बात सारे? आज का अखबार भी पढ़ना, जरूर कुछ न कुछ नई बात मिलेगी। कल का अखबार भी पढ़ना। अब जो लोकसभा चुनाव है इसके बारे में एक बार ये अध्यक्ष वगैरह बन जाने दो, फिर हम इस पर अगली क्लास लेंगे। ठीक, चलिए जी।